आज एक नया वीडियो कोरोमंडल मिनिस्ट्री के द्वारा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखो, आज हर एक व्यक्तियों का स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए केरल में बनाए जाने वाला एक तरीका आपके सामने पेश करना चाहते हैं। नींबू का रस एवं अदरक का रस दोनों को मिश्रण करते हुए एक औषध बनाना चाहते हैं। औषध मतलब आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। इस अदरक का और नींबू का रस का मूल्य हम सभी लोगों को जानते हैं और एक ऐसा चीज़ है जो अपना हर एक जीवन शैली में इसको उपयोग किया जाता है। इस अदरक को ऐसे हम तोड़ते हुए इस प्रकार हम बनाएंगे, क्योंकि मिक्सी के जार में डालकर हम उसको पीसेंगे तो मिक्सी का जार को कभी ख़राब ना हो। तो इस प्रकार हम उसको अदरक को फिर हम इससे मारते हुए कूटते हुए थोड़ा सा उसको हल्का करेंगे और उसको हम मिक्सी में डालकर पीसना है। देखिए, हम इस कूटा हुआ अदरक को मिक्सी में डालकर अच्छी विधि से पेस्ट करना है। लेकिन ध्यान देना, इसमें एक बूंद पानी भी नहीं मिलाना है। अदरक को धोने के बाद, छिलका निकाल कर धोने के बाद थोड़ा सा धूप में रखते हैं, क्योंकि इसका पानी सूख जाए, क्योंकि पानी का मिश्रण से ये औषध खराब हो जाता है। इसलिए एक बूंद पानी भी नहीं मिलाना है। इस प्रकार मिक्सी के जार में डालकर अच्छी विधि से उसे पेस्ट करना है। देखिए, अभी हमने उसको पेस्ट बना दिया है। आप लोग ध्यान दीजिए, इस प्रकार एकदम नरम पेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसमें से हर एक रस पूरी तरह से निकल सके। मैंने एक अच्छा नया टॉवल ले लिया है, वो भी केरल से ख़रीदा हुआ टॉवल है। मैं समझ रहा हूँ ये टॉवल से जल्दी वो रस नीचे गिरेगा। इस प्रकार मैंने उस टॉवल के ऊपर उस पेस्ट को डाल दिया। उस पेस्ट को अभी हमने इस टॉवल को इस प्रकार बांधते हुए रस को निकालना है। बहुत अच्छा औषध है, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि इस बार केरल में ये कोरोना महामारी के समय में हर घर में इस प्रकार का औषध बनाकर सभी लोग इस औषध को लिया जाता है। ये एक देशी सभी घरों में बनाया जाने वाला है। मेरे बचपन से मुझे याद है कि मेरा माँ बाप भी इस प्रकार का औषध मुझे खिलाए जाते थे, क्योंकि सारी रोग से हम दूर हो सके और हमें एक इम्यूनिटी पावर मिल सके और वायरस को भी ख़त्म करने के। देखिए, हमने भोजन करने के बाद गैस बन जाता है और डाइजेस्ट नहीं होता है, और हम उसके लिए कई प्रकार की दवाई ले लेते हैं, जैसे डाइजिन और ऐसी लोग इस प्रकार का जो दवाई ले लेते हैं। वो सभी दवाई की जगह पे इस प्रकार ये साधारण से बनाए जाने वाला ये औषध को इस्तेमाल करें। देखिए, मैंने इस रस को इसी प्रकार अच्छी रीति से निचोड़ दिया है। पूरी रीति से उस अदरक की रस पूरे निकल गया। देखिए, मैंने इस प्रकार जमा कर लिया है। इसको थोड़ी देर रखेंगे ना तो इसके जो मोटापन जो चीज़ है वो नीचे जम जाएगा, सिर्फ उसका जो रस ऊपर में आएगा। देखिए, मैंने अच्छी रीति से निचोड़ कर इसको बनाया, तो इस प्रकार उसका अदरक इस प्रकार का रूप ले लिया है। देखिए, अभी हम नींबू का रस निकालेंगे। मैंने गर्मी के समय में बाज़ार गया तो इस प्रकार का नींबू मुझे मिल गया। पता नहीं ये ख़राब ही नहीं है, ये अच्छा नींबू है, लेकिन धूप के कारण हो सकता है इसका कलर चेंज हो गया। मैंने इस प्रकार काट कर मैंने नींबू रस निकालने की कोशिश कर। आपको मालूम है, साधारण रीति से इसी रीति से भी अपन नींबू का रस निकाल सकते हैं। एकदम पूरी रीति से नींबू का रस निकाल सकते हैं। देखिए, आप लोग
इस औषध को बनाने के लिए। शायद आपको बहुत ज़्यादा मेहनत जैसा लगता है, लेकिन ये मेहनत चीज़ नहीं है। यदि बनाए जाने के बाद इसको पिएंगे तो बहुत अच्छा होगा। 1 ग्लास नींबू रस अपन को इस प्रकार लेना है और 1 ग्लास अदरक का रस लेना है। इस प्रकार हमने रस को निकाल कर एक एक ग्लास में समासम जो है उसको निकालना है। अभी देखो 1 ग्लास नींबू रस मैंने निकाल दिया। उसके बाद 1 ग्लास अदरक का रस को मैंने निकाल कर इसको मिश्रण करने जा रहे हैं। अच्छी रीत से उसे मिलाना है। आप लोगों के लिए एक बड़ा लाभदायक चीज़ है। ये वीडियो यदि पसंद आए तो आगे शेयर करना मत भूलिएगा। ज़रूर से शेयर करें, क्योंकि अपना दोस्त लोगों को भी इस जानकारी मिल सके। 1 ग्लास नींबू पानी, 1 ग्लास अदरक का पानी, इसका रस निकाल कर हमने अच्छी रीति से मिश्रण कर लिया। तो इस प्रकार का रूप ले लिया। देखिए मैंने 2 ग्लास बस नहीं, मेरे दोस्त लोगों को भी इस दवाई देने के लिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में उसको बना लिया है। देखिए अभी अदरक का जो है अपन बाकी जो वेस्ट आए हैं उसको वेस्ट मत समझिएगा। इसी से भी अपन एक और तरीका से अपन रस बना सकते हैं। पहले जो रस में बिल्कुल 1 बूंद पानी नहीं है, लेकिन इस वेस्ट से मैं पानी मिलाकर एक दूसरा एक औषध बनाने जा रहा हूँ। देखिए हमने उस रस में मीठा के लिए थोड़ा शक्कर मिलाना ज़रूरी है। हमने जितना ज़रूरी है उतना शक्कर हम इसमें मिलाना है। और ध्यान दीजिए हमने थोड़ा सा जायफल और छोटा सा 2-3 ग्राम्बू इसमें मिलाने से और भी फ़ायदेमंद होगा। मैं बना के आपके दिखाऊंगा। इस प्रकार मैंने शक्कर को अच्छी तरह से पाउडर बना दिया मिक्सी में और फिर उस रस में मैंने मिला लिया। देखिए बहुत अच्छा टेस्टी बन जाएगा। छोटे बच्चों को भी हम पिला सकते हैं। हम अदरक का रस से बोलने से उसको लगेगा कि मेरे को बहुत कड़वा लगेगा, करके नहीं, मीठा मिलाए हैं, बहुत टेस्टी हो जाएगा। ये आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। देखिए ये भी हमने मीठा मिलाया है। बच्चों को बता दीजिए ये कड़वा नहीं है, मीठा चीज़ है। ये औषध कोई भी पी सकते हैं, बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक। इसका सेवन करने से उसका जीवन में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। देखिए ये वेस्ट से हम वेस्ट नहीं है। इस अदरक का जो हमने रस निकालने के बाद बाकी बचा हुआ है, इसको भी हम पानी मिलाकर एक दूसरा रस बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें ये वेस्ट ना हो, क्योंकि इसमें भी बहुत मिश्रण रस मिला हुआ है। उसको कितना भी निचोड़े तो नहीं निकल पा रहा है, तो उसका भी। और नींबू का जो वेस्ट है ना, इसका छिलका हम लोग फेंकते हैं ना, इसी को भी अपन मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से पीसेंगे। देखिए हमने उस छिलका को भी अच्छी रीति से मिक्सी में डालकर पीसकर इसका भी रस निकालेंगे। आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप अपना घर में ज़रूर बनाइए और अपने बच्चों को पिलाइए, क्योंकि पेट में जो कीड़ा है उसी को भी दूर करने के लिए कीड़ा का दवाई हम लोग खाते हैं, उसको मत खाइएगा, इसी को पी लीजिए। देखिए हमने नींबू का छिलका का भी रस निकालने जा रहे हैं। इसी प्रकार हमने मिक्सी में अच्छी रीति से उसे पीसकर इस प्रकार का एक बना दिया और हमने इसमें से रस निकालने जा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारा तरीका एक देसी तरीका है। आप लोगों के पास यदि दूसरा मिक्सर जूसर वो सब होंगे तो आप निकाल सकते हैं। ये मैंने मेरे पापा मम्मी ने मुझे सिखाया हुआ तरीका को मैंने अपनाया हूँ। आप लोगों को यदि पसंद आया तो इस तरीका को अपनाइए, नहीं तो आपके पास मशीन है तो ठीक है। देखिए हमने जो पहला जो बताया है वो बिना पानी का, बिल्कुल पानी उसमें मिला नहीं है, उसमें शक्कर मिलाकर हमने उसको बना दिया। इस प्रकार इस तरफ जो है दूसरा नंबर का ये जो है पानी का मिश्रण है। ये जो दूसरा नंबर वाले मैंने उस अदरक का जो वेस्ट जो निकला था उसी में से पानी मिलाकर पेस्ट किया और नींबू का छिलका वो बनाया है। देखिए हमने इसको कम से कम 12 घंटा अपन को इस प्रकार रखना होगा, क्योंकि 12 घंटा रखेंगे तो उसका जो पानी जो है रस है ऊपर में रहेगा। 12 घंटे के बाद हमने देखा तो हमारा दवाई बन चुका है। पानी उसका अच्छा पानी जो है ऊपर आ गया है, उसका जो मोटा भाग है उसके नीचे जम गया है। अभी हमने उसे कुप्पी में डालकर रखना है। इस प्लास्टिक वाला कुप्पी में नहीं डालना है, इसे कुप्पी में जैसे ग्लास वाला कुप्पी में डालना है, क्योंकि वो कभी ख़राब नहीं होगा। ये जो
पानी जो मिश्रण वाला है वो जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि वो ख़राब हो जाने का संभावना है। उसे हम गर्म पानी बना के उसी में मिलाकर पीना है, तब हमारे खांसी वगैरह जो रोग हैं वो दूर हो जाएगा। जो उसमें पानी नहीं मिला है वो 1 साल 2 साल तक बिना खराबी का अच्छे से रहेगा। सुबह और शाम 1 चम्मच बच्चों को पिलाइए और 2-2 चम्मच बड़ों को पिलाइए, और बहुत अच्छा होगा। जब पेट में तकलीफ़ होते हैं, पेट दर्द होते हैं, तो इसमें 1 चम्मच पी लीजिए। लेकिन एक बात याद रखना है कि बिना भोजन किया हुआ व्यक्ति इस दवाई को ना ले। सुबह भोजन के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद लेना है, शाम का खाने के बाद ही लेना है। खाली पेट में ये दवाई बिल्कुल ना ले, क्योंकि आपका पेट में जो पित्त रस आता है और डाइजेशन के लिए उसी प्रकार का काम करता है, तो आपका पेट में जो भी डाइजेस्ट नहीं हुए हैं उसे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। देखिए अभी हम एक उसका छिलका को हम सुखाने जा रहे हैं। किसी चीज़ भी वेस्ट नहीं हो रहा है। ये जो अदरक का बाकी जो आए हैं उसे हम सुखा कर रखेंगे। इसका पाउडर को भी हम पानी, गर्म पानी बनाते समय इसको डालकर हम गर्म पानी बना के मस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे और गोल मिर्ची पाउडर से मिला के, इसका पाउडर सूखने के बाद पाउडर बन जाता है। ये पाउडर और गोल मिर्ची मिलाकर अच्छे से एक कॉफ़ी बना के पी लीजिए, आपका खांसी वगैरह दूर हो जाएगा। देखिए आज इस प्रकार का एक दवाई आपकी लाभ के लिए बनाने में मुझे इच्छा हुआ। और ये जो धूप में रख कर सुखाना है, मैं कम से कम 5 दिन इसको धूप में रखेगा, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से सूखना होगा। और उसके बाद इसे फ्रिज में अपन उसको सेफ रखेंगे। देखिए इसे अपन यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये ओरिजिनल दवाई जो हमने बनाया है, औषध है। देखिए इसे हम कुप्पी में डालकर हम 1 दिन 24 घंटा धूप में रखेंगे। उसके बाद अगला दिन से हम इसे फ्रिज में रखकर संभाल सकते हैं। जिसके घर में चूल्हा जलता है, उसका धुआं जहाँ पर उड़ते हैं वहाँ पर इस कुप्पी को बांध कर रखने से भी फ़ायदेमंद है। आपको फ्रिज में रखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए हम और भी बातों को इसमें बताना चाहते हैं, आपके फ़ायदेमंद के लिए हैं। आपकी सारी तकलीफ़ें दूर करने के लिए, पेट संबंधी सारी तकलीफ़ें दूर करने के लिए दवाई लाभदायक होगा। एक पाइनएप्पल लेकर उसका जूस भी इसमें मिलाएंगे तो और भी फ़ायदेमंद होगा। मैं मार्केट गया था, मुझे पाइनएप्पल नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं मिला पाया हूँ। आपसे मैं निर्देश के रूप में दूंगा, एक पाइनएप्पल भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और इसे आप अपने जीवन शैली में एक साधारण आदत बनाइए और हर एक रोग से मुक्त पाइए। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, और उस बेल बटन में आप दबाकर हमेशा हर एक नए वीडियो को आप पा लीजिएगा। ओके, और इस कोरोमंडल मिनिस्ट्रीज में आप लगे रहा। धन्यवाद।